हाँ भाई, क्या हाल चाल, नमस्कार। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? और कैसा चल रहा है आप लोग का टेंशन? टेंशन वेंशन है कि नहीं भाई? टेंशन होना बहुत जरूरी है भाई। जीवन में तनाव होना बहुत जरूरी है। दिख रहा होगा मेरे में तनाव 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 तनाव, पूरा तनाव तनाव दिख रहा होगा। ठीक है। वो हंस देता हूँ, बात अलग है। बाकी यार, यूट्यूब में फुल देख रहा हूँ। एडीओ एडीओ एडीओ, पर्चा रद्द करो, पेपर रद्द करो, एग्जाम रद्द करो। भाई बोलने से नहीं होगा, है ना। और ऐसे कहीं मीडिया वाले आके माइक टिका दिए और आप बोल रहे हो तो नहीं पहुंचेगा वो बात वहां तक। गलत भी है ये। अगर मेरे साथ एग्जाम हुए रहता तो मैं कुछ और अपनाता। हालांकि मैं एडीओ के पेपर में एब्सेंट नहीं होना था मेरे को। मैं एब्सेंट हो गया हूँ एडी के पेपर में। एक्चुअली मैं आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहा था और एडीओ का एडमिट कार्ड आ गया, तो मेरे को लगा एक दिन टाइम वेस्ट हो जाएगा करके मैं गया ही नहीं उसमें दिलाने। अब लग रहा है कि दिलाने चले जाना था। अब अगर दोबारा पेपर होगा तो पता नहीं मेरे को दिलाने देंगे कि नहीं देंगे। अगर बैठे रहता तो हो सकता था दिलाने भी दे देते। लेकिन अगर सबको दिलाने देंगे, जितने लोग फॉर्म भरे होंगे, तो सब प्रेजेंट हो जाओ बोलेंगे तो मैं भी चले जाऊंगा। बाकी कैंसल होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता। आपको केस कैसे करना है? अगर आप किसके पास पावर है कि एग्जाम कैंसिल करवा दे, तो वो है न्यायालय, है ना। कोर्ट प्रक्रिया। व्यापम तो अपने से कैंसिल करवाएगा नहीं। आप किसी भी मिनिस्टर के पास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का साथ देता है भाई। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो एक ही रास्ता बचता है, वो है न्यायालय। जहां पर जाके आप अपना मामला बता सकते हो और कर सकते हो। तो यार, ऐसा नहीं होता कि आप टीचर के पीछे जाओ, टीचर को बोलो कि आप लोग केस कीजिए, हम आप लोग के साथ है, या आप लोग स्टूडेंट को इकट्ठा कीजिए, हम आप लोग के साथ है। तो भाई छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ बहुत शांति प्रिय राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बहुत शांति प्रिय राज्य है। यहाँ आप भी शांत, मैं भी शांत। जो भी ज्वाला रहता है वो अंदर रहता है, अपना किसी के ऊपर नहीं उतरता। लेकिन एक प्रोसेस है यार, अगर आप करना चाहो तो, है ना। वो प्रोसेस बताता हूँ। हाँ भाई, तो वो प्रोसेस ये है यार कि आपको ना एकदम शांति प्रिय, मतलब शांति से सारा चीज़ अपनाना है। आप अगर ग्रुप खोजोगे कि कोई टीचर केस फाइल कर रहा हो तो मैं उसमें जाके अपना आधार कार्ड दूं और साइन कर दूं, तो ये मत करो। ये गलत हो जाएगा। पता नहीं वहाँ पर कैसा या फिर आप कोई ग्रुप खोज रहे हो जहाँ लड़के लड़के मिल गए या स्टूडेंट टू स्टूडेंट मिल गए, फिर वो आप 10 लोग मिल के केस फाइल कर रहे हो, तो मिल के कहीं पर केस फाइल मत करो। अगर आपको अच्छा ग्रुप मिल रहा है तो ही करो, या कोई टीचर का सपोर्ट मिल रहा है तो ही करो, है ना। क्योंकि आप अननोन लोगों के ग्रुप में मत जुड़ जाओ यार, कि आप बिलासपुर से बैठे हो और रायपुर वाले लोग केस फाइल कर रहे हैं तो उसमें जुड़ गए। तो आप एक बार जांच पड़ताल कर लो, अगर आपका कोई परिचय है, दोस्ती यारी है तो कर लो। लेकिन ऐसे टेलीग्राम में देख के, व्हाट्सएप में देख के, यूट्यूब में देख के मत जुड़ जाना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है ये सब में। और कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है भाई। आप अपना, मैं रहता, अगर मैं आपके जगह रहता, मेरे साथ ईडीओ के पेपर में ऐसा हुए रहता, तो मैं क्या करता भाई। मैं सबसे पहले ना 112 में कंप्लेंट डालता। 112 का ऑनलाइन होता है, उसमें कंप्लेंट लिखता कि एडीओ के पेपर में ऐसा ऐसा हुआ। अब वो जो ऑनलाइन कंप्लेंट जाता है वो डायरेक्ट दिल्ली तक चले जाता है। ठीक है। वो मतलब कुछ होता है इनका पुलिस का कनेक्टिविटी जो दिल्ली तक भी होता है। फिर वहाँ से ना इनको अपॉइंट होता है। मैं जिस थाने में डाले रहूँगा ना, तो दिल्ली से वो केस थाने में आ जाता है, जहाँ तक ऐसा मैं सुना हूँ। क्लियर नहीं पता, क्योंकि मैं ना एक दो बार ऐसे थाना में जाके कंप्लेंट करने की कोशिश किया हूँ, तो लिखते नहीं थे ना। तो फिर मैं ई कंप्लेंट करता था तो अपने आप लिखा जाता था वो। तो यह है भाई पहला केस, कि आप वहाँ चले जाओ। सॉरी, आप ऑनलाइन पोर्टल खोलो, वहाँ 112 में डाल दो कि ऐसा ऐसा हुआ है भाई। फिर वो यहाँ कोई भी आपका थाना में आ जाएगा, और थाना में आने के बाद बोलेगा कि ये तो डिपार्टमेंट का मामला है, आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हो। बस यही सुनना है आपको कि आप कोर्ट जा सकते हो। ये सुन लिए ना, तो फिर आप ये वाला प्रोसेस पूरा स्किप भी कर सकते हो भाई, कोई जरूरी नहीं है ये। क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ व्यापम, दोनों सेम डिपार्टमेंट है, सेम सेम डिपार्टमेंट है बोलो, दोनों सेम स्टेट के गवर्नमेंट है भाई। कोई यहाँ पर मामला नहीं सुलझेगा, ठीक है। कोई व्यापम के ऊपर पुलिस एक्शन नहीं लेगी, है ना। ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, व्यापम को भी पता है, पुलिस को भी पता है। अपने को तो एकदम शांति से चलना है, कुछ नहीं करना है।
अगर आप ये वाला प्रोसेस स्किप करोगे ना भाई, तो स्किप कर दो, कोई बात नहीं, पुलिस वुलिस का पछड़ा नहीं चाहिए, मत करो। सीधी सी बात भाई, आप दूसरा पोर्टल खोलो, हाई कोर्ट में ई फाइलिंग होता है। अगर आपको जा नहीं सकते हाई कोर्ट, तो आपको ई फाइल करना है तो आप ई फाइल कर दो। आप बिलासपुर, हमारे यहाँ हाई कोर्ट, मैं बैठा हूँ रायपुर में, 100 किलोमीटर दूर, मैं नहीं जा सकता। सीधी सी बात, मेरे पास साधन नहीं है, बस के लिए पैसा नहीं है। या कोई बंदा बैठा है बलरामपुर में, रामानुजगंज में बैठा है, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। कोई बैठा है सुकमा कोंटा में, वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता भाई, उसके लिए एक प्रोसेस है, आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। बहुत सस्ता होता है ये, 5 10 20 50 रुपए का होगा, या तो फिर जीरो ही होगा, मेरे को ऐसा लगता है। ई फाइलिंग कर दो। अगर एक आदमी ई फाइल कर रहा है तो समझिए उसका केस वैलिड हो रहा है, 100 आदमी केस फाइल कर रहा है तो समझिए उसका केस वैलिड हो रहा है। वो बाद में खारिज होगा केस, वो अलग बात है, लेकिन आप उतने टाइम केस फाइल कर चुके हो व्यापम के खिलाफ, या जो भी आप चाहते हो कि हमारा पेपर कैंसिल हो, इसके लिए आप संज्ञान देना चाहते हो, जो भी दो, ये हो सकता है भाई। लेकिन अगर सोचो आप 100 लोग अगर ई फाइल कर दिए, आप कोर्ट में चले जाओ, आपका केस लिखा जाए ना लिखा जाए, इसलिए आप भटकते रह जाओगे, किसके पास लिखवाऊँ किसके पास ना लिखवाऊँ, जिसको जानकारी नहीं है। मेरे को खुद जानकारी नहीं है, मैं रायपुर कोर्ट में जाता हूँ तो फिर मेरे को तो टाइपराइटर लोग से बस काम रहता है, जो एफिडेविट एफिडेविट बनाते हैं भाई, वहीं तक है मेरा लिमिट, उससे आगे मैं बढ़ा ही नहीं हूँ आज तक, मेरे को कोर्ट कचहरी का मामला नहीं पता। लेकिन बता रहा हूँ एक प्रोसेस है, ई फाइल होता है भाई, आप ई फाइल कर दो, आपको जब भी 15 दिन 10 दिन बाद फ़ोन या मेल का रिप्लाई उधर से वापस आ जाएगा। अब सेकंड चीज़ बताता हूँ भाई, यही है, ई फाइल कर दो भाई, हो जाएगा। सच बात बोल रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। 100 लोग एक साथ कर देंगे तो 100 मतलब 100 केस आ जाते हैं उनके पास। 200 लोग एक साथ कर देंगे तो 200 केस आ जाएगा उन लोग के पास। मेरे पास अगर मेरा मामला अगर ऐसा हुए रहता तो फिर मैं भाई सबसे पहले यही प्रोसेस अपनाता, मैं टीचर लोग के पीछे नहीं जाता, क्योंकि टीचर लोग का साथ खोजूंगा ना तो वक्त बीतते जाएगा, और अभी कोई भर्ती अनाउंस कर दे गवर्नमेंट, आप भी भूल जाओगे, टीचर भी भूल जाएंगे। मेरे साथ हुए रहता तो मैं सच बात बोल रहा हूँ, मैं यही प्रोसेस अपनाता, मैं सिंगल चलने, मैं एकला चलो ट्रिप कर लेता मैं इसमें मामला में, ठीक है। मैं चुपचाप केस फाइल कर देता इस मामले में, और ऐसे ही केस फाइल करता। ई फाइल भाई, कोई जाके दंगा नहीं, कोई जाके ये नहीं, कोई जाके लड़ाई नहीं, कोई जाके डिपार्टमेंट में धरना नहीं, कोई जाके कुछ नहीं भाई, सारा चीज़ लीगल प्रोसेस पे चलता, एक नंबर। बाकी उधर कोर्ट का मामला है भाई, क्या लेते क्या नहीं। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को वकील चाहिए, तो कोर्ट भाई वकील देता है लोगों को, ठीक है, आपको पैसा वैसा नहीं देना पड़ता। हालांकि वो अलग बात है कि आपको कागज पत्र ये सब के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, अब वो कितना खर्चा होता है वो मैं नहीं पता, आपको बता देंगे लोग। अब भाई थर्ड प्रोसेस जो मैं एक बार अपना चुका हूँ, ऐसा एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए तो नहीं, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी पे मेरे को दिसंबर 2023 में मैं डिग्री अप्लाई किया था, और दिसंबर 2024-25 आ चुका था। मेरे को अपना डिग्री अपने घर नहीं आया था, 350 रुपये मैं पे कर चुका था कि एक हफ्ते में आ जाता है ऐसा वाला। उसमें ऑप्शन था 50 रुपये और 350 रुपये। तो 50 रुपये वाले में ऐसा था कि टाइम लगता है, और 350 वाले में ऐसा था कि हफ्ता 10-15 दिन में आ जाता है। मैं 350 रुपये पे किया, लेकिन 1 साल हो गया था मेरे को डिग्री नहीं आ रहा था। अब भाई मेरे को एक जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना था, मेरे को एक जगह एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ था, तो अब मेरे पास डिग्री कंपलसरी था, और मेरे पास था 15 दिन का टाइम। तो भाई मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि मैं या तो यूनिवर्सिटी जाऊँ या तो और कुछ अपनाऊँ। मैं सोचा पहले दिन यूनिवर्सिटी जाकर देखता हूँ। यूनिवर्सिटी गया, दिन भर घुमा दिए मेरे को, परीक्षा भवन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इतना बड़ा तो यूनिवर्सिटी है यार, जितना बड़ा तो हमारा गाँव नहीं है, सच बात बोल रहा हूँ। 3 गाँव बराबर यूनिवर्सिटी होगा लगता है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, परीक्षा भवन जाओ, साहू सर करा जाओ, वर्मा सर करा जाओ, तो साहू सर करा जाओ, तो वर्मा सर करा जाओ, अलग अलग घुमाई। मैं कंझा के ना वापस आ गया, मेरे को नहीं मिला उस दिन। फिर उसके बाद मैं घर आके सीधा भाई लैपटॉप खोल के सीएम को मैसेज, डिप्टी सीएम को मैसेज, मेल भाई मेल, फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास, इतना वीआईपी नहीं हूँ। डिप्टी सीएम को मेल, सीएम को मेल, हाई कोर्ट जज को मेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज को मेल, रायपुर कलेक्टर को मेल, उच्च शिक्षा विभाग मंत्री को मेल, और पंडित रविशंकर के कुलपति को मेल, पंडित रविशंकर के रजिस्ट्रार को मेल, और सबसे बड़े हमारे महामहिम राज्यपाल को मेल कर दिया था मैंने, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ को। और दिल्ली में एन क्या होता है, नास ग्रेड, ए नास ग्रेड भी देता है, जो यूनिवर्सिटी लोग को ग्रेड देता है, उनको कर दिया था। यूजीसी को कर दिया था मैंने, और ऐसे ऐसे 15-20 लोगों को मैंने कर दिया था भाई, गूगल से सबका ईमेल आईडी निकाल के सबको कर दिया था भाई मैं। अपना चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ अमिताभ जैन साहब, उनको भी मैंने कर दिया था मेल। सबको मैंने मिला के मेल किया था। वहाँ मेल में ऑप्शन रहता है सीसी बीसी ऐसे करके, तो मैं सीसी किया था, क्योंकि सीसी में होता क्या है ना, जैसे आप किसी को भेजोगे, जैसे आप 15 लोगों को एक साथ भेज रहे हो, तो मान लीजिए 15 लोगों में एक 14वां आदमी कौन है, अरुण है,
है ना, तो उनको दिखेगा। फिर उनको ये भी दिखता है कि ये किसको किसको मेल किया है। तो उसमें होता क्या है ना, आदमी मेल अवॉइड नहीं करता। जैसे मैंने उसमें जोड़ा था कि चीफ सेक्रेटरी, सीएम, डिप्टी सीएम, गवर्नर, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, ये। अब एक आदमी के पास मेल खुलेगा ना ऐसे, तो वो ना मेल को अवॉइड नहीं करते, क्योंकि ना उनको दिखता है कि ये सिर्फ मेरे को मेल नहीं आया है, ये 15 लोगों को मेल गया है। तो उस पर भाई बिल्कुल मामला बैठा मेरे में, और यकीन नहीं मानोगे, उस मेल के बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरे घर में ना मेरा डिग्री बन के आ चुका था। और बड़ा गजब से, मतलब सुपर फास्ट काम हुआ था। इतना फास्ट मैं यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं देखा था। मैं यही मेल का तरीका अपनाया था कि मेरे को डिग्री चाहिए था, और मैं 1 साल हो गया है, मैं सारा चीज़ दिया, मैं पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिया, और डिग्री के लिए जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो फॉर्म दिया, और वो डेट को हाईलाइट कर दिया था कि 12 दिसंबर को, 7 दिसंबर को अप्लाई किया हूँ मैं, अभी तक मेरा डिग्री नहीं मिला, 1 साल हो गया, और यूनिवर्सिटी पे जाने पे ऐसा ऐसा घुमाया जा रहा है करके। 1 हफ्ते में मेरा डिग्री आ गया। मेरे को गजब मज़ा आया भाई। मेरा काम भी हो गया, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ, मैं मेरिट आउट हो गया। बाकी भाई अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो के रिजल्ट में, कहीं से भी आपको फील हुआ है कि मेरे साथ गलत हो गया है करके, तो यार प्रोसेस अपनाओ, पुलिस वाला प्रोसेस काट दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि होना नहीं है वहाँ से कुछ। आप कोर्ट वाला प्रोसेस अपना लो। अगर आप लोग 100 लोग, अगर 100 लोग जो भी आप जितने लोग भी होंगे यार, है ना, मैं तो नहीं दिलाया हूँ, मेरे क्या फ़ायदा उसमें। मेल करोगे भाई ऐसे डिपार्टमेंट को, या इधर उधर सीसी करके करना, बहुत सारे लोगों को ऐड करके करना कि अपने साथ ऐसा हो रहा है, ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, गलत हुआ है यहाँ, 20% का लोचा हुआ है। और भाई हाई कोर्ट में अगर आपको याचिका दायर करना है तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसका, ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो भी है दोस्त, यही दो प्रोसेस है। एक तो ऑनलाइन आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के वेबसाइट में जाके अप्लाई करो, उसमें स्टेप दिख जाएगा, स्टेप कैसे करना है वो सारा चीज़ हाई कोर्ट के वेबसाइट में मेंशन है। और सेकंड चीज़ ये भाई कि आप मेल करो, दोनों चीज़ करो आप, तब आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप अकेले हो और आप टीचर के पीछे सोच रहे होगे कि हो जाए टीचर लोग आंदोलन उठाए, तो ये आपको करना पड़ेगा, आप अकेले हो तो। और अगर आपके साथ टीचर लोग हैं तो वो लोग तो कर ही देंगे यार, वो लोग भी ऑनलाइन करेंगे, या तो फिर वो लोग कोई वकील खोज के करेंगे। आप अकेले हो तो वकील मत खोजो, वकील खोजोगे तो बहुत पैसा लगेगा। मैं तो अकेले हूँ, मेरे को तो वकील नहीं खोजना है भाई। हाई कोर्ट जो वकील दे, अगर वो केस ओके होता है तो वकील मिलेगा, नहीं होता तो केस कैंसिल होगा। लेकिन ये है कि 100 लोग अगर इस मामले को डाल दिए तो अपने आप ओके हो जाएगा भाई केस, क्योंकि मामला ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बाकी एकदम शांति है भाई, ये यहाँ पर आपको कुछ वो नहीं होगा। आप मेल कर रहे हो जो भी है, आप कोई भ्रामक भ्रामक मेल मत करना कि आपका उग्र दिख रहा है। आप एकदम रिक्वेस्टिंग मोड पे मेल करो, और शासन प्रशासन से मांग करो, आप जो भी मांग है आपका एकदम पोलाइट वे में मांग करो, है ना, कि आपका बात सुना जाए। आप उसमें उग्र मत हो यार, क्योंकि स्टूडेंट हैं अभी, है ना, उग्र हो जाएंगे तो कहीं पर बात नहीं सुना जाएगा। यहाँ पर आप एकदम पोलाइट वे में बात करो, एकदम नॉर्मल वे में बात करो कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, मेल में लिखो, भाई ऐसा ऐसा मामला है कि आप हमको री एग्ज़ाम चाहिए। तो अब आप री एग्ज़ाम चाहिए, तो बस ये लाइन आप लिख के ख़त्म करो, और आप उक्त संबंध पे जल्दी से जानकारी देवे जो भी है। आएगा यार रिप्लाई, आज नहीं, कल नहीं, पर नहीं, परसों नहीं, 10 दिन में रिप्लाई आ जाएगा, देख लेना। कहीं ना कहीं से रिप्लाई आएगा, 10 में से एक जगह से रिप्लाई आएगा। और जो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर किए रहोगे उसका भी कुछ ना कुछ रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, देख लेना। ठीक है, चलो बाय दोस्त।